आपको कुछ समझ आई? लेट्स स्टार्ट ऑफ विद कल जो उन्होंने कौम से अपनी खिताब की है। सुबह उठ के 6 बजे उनकी तकरीर सुनी। 19 मिनट की खिताब जो बहुत कंफ्यूजिंग था। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तर्ज पर कौम से खिताब किया, और ये ट्रंप का कौम से खिताब जिसमें ईरान की तबाही और ईरान में मजीद जंग जो है 2 से 3 हफ्ते तक जारी रहने के हवाले से एक बहुत वाज़े अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने मैसेज दिया। भारत माँ और भारतीय सेना के लिए सब्सक्राइब करें। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि जी ईरान के ऑफिशियल्स से उनकी बात हुई है और वो सीज फायर के लिए कह रहे हैं, लेकिन ईरान ने साफ कहा है कि नहीं जी, हमने ऐसी कोई बात नहीं कही है और ना ही हमारा ऐसा कुछ इरादा है। आपने बड़े हेड्स ऑफ स्टेट को देखा होगा करीब से, ऑब्वियसली अपने करियर के अंदर। आई मीन प्रेसिडेंट ट्रंप इज वन ऑफ हिज ओन काइंड। अब कुछ देर 4 घंटे पहले तक मौसूफ फरमा रहे थे कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से 1% तेल आता है, कोई हमारा नहीं है, हम तो 2-3 हफ्तों में से वाइंड अप कर देंगे इस जंग को। अभी कहते हैं कि मुझे अमेरिका जो ईरानियन जो लीडरशिप है उन्होंने सीज फायर की दरख्वास्त की है, ये हम उसी सूरत में करेंगे जब जो आबनाए हॉर्मस है वो मुकम्मल तौर पर खुल जाएगा। सो डज दिस सरप्राइज यू और ही इज जेन्युइनली अनप्रेडिक्टेबल? देखिए, ये सब चीजें जो है दिस इम्पैक्ट्स ऑन अ रैशनल ब्रेन, थिंग्स लाइक दैट। आपके ख्याल में आइंदा क्या होने जा रहा है? ये जो सिचुएशन है ना, ये बहुत एक खौफनाक सूरत हाल है कि क्या अपनी स्टांस लेना है। यस, ये सब इट इज अनफॉर्चुनेट कि ये जंग लग रहा है, बढ़ रहा है, और वाकई बढ़ रहा। तो कुछ समझ आई? लेट्स स्टार्ट ऑफ विद कल जो उन्होंने कौम से अपनी खिताब की है। सुबह उठ के 6 बजे उनकी तकरीर सुनी। 19 मिनट की खिताब जो बहुत कंफ्यूजिंग था और जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं थी, और एक मायूस कुन तकरीर थी एक नाकाम जंगजू की मेरे ख्याल में। और उन्होंने ना वजाहत की कि कब जंग खत्म होगी और कैसे खत्म होगी। उन्होंने अभी भी लगता है कि यरगमाल खान इजराइल लॉबी के, नेतन्याहू के, और सबसे मजाक खेज बात तो ये थी कि उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पर जो लोग इलाके के ममालिक हैं वो खुद जाके कब्जा करें, और वो इट विल ओपन नेचुरली, कि कुदरती तौर पर खुद ही खुल जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। और दूसरा, ईरान को धमकियां देना, मेरे ख्याल में उसमें भी नाकाम हुए। लेकिन जो एक पैगाम गया है इस खत्ते में कि उन्होंने कहा हमें मिडिल ईस्ट के तेल की जरूरत नहीं, और तेल अगर किसी ने लेना है तो अमेरिका से ले, और बाकी अपना आप खुद संभालें। तो इट वाज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग स्पीच। मुशाहिद साहब, आप क्या वैसे अगर हम काउंटर प्रोडक्टिव होंगे? जी काउंटर प्रोडक्टिव तो होंगे, ही डज नॉट ऑफन मेक सेंस। आपने बड़े हेड्स ऑफ स्टेट को देखा होगा करीब से, ऑब्वियसली अपने करियर के अंदर। आई मीन प्रेसिडेंट ट्रंप इज वन ऑफ हिज ओन काइंड। अब कुछ देर 4 घंटे पहले तक मौसूफ फरमा रहे थे कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से 1% तेल आता है, कोई हमारा नहीं है, हम तो 2-3 हफ्तों में से वाइंड अप कर देंगे इस जंग को। अभी कहते हैं कि मुझे अमेरिका जो ईरानियन जो लीडरशिप है उन्होंने सीज फायर की दरख्वास्त की है, ये हम उसी सूरत में करेंगे जब जो आबनाए हॉर्मस है वो मुकम्मल तौर पर खुल जाएगा। सो डज दिस सरप्राइज यू और ही इज जेन्युइनली अनप्रेडिक्टेबल? जी देखिए, एक मेथड हो सकता है कि वो इतनी कंफ्यूजन डाले कि किसी को पता ना चल सके ईरान में कि वो क्या करने वाले। ये हो सकता है कि उनके ज़हन में इस तरह का हो, तो वो पता नहीं चलने दे रहे कि वो क्या चाहते हैं। पर मैं ये देखता हूँ कि कुछ ज़मीनी हकायक ऐसे हैं कि फैसले तो सारे उन पे होंगे ना। पहला उनमें से ये है कि आप 5 हफ्ते हो गए जंग कर रहे हैं और ईरान की सरकार को गिरा नहीं सके। ये एक हकीकत है जिसका उनको मानना पड़ेगा। और ये भी है कि आपके जो अड्डे थे अमेरिका के खलीजी रियासतों के अंदर, वो उनकी हिफाजत करने में नाकाम रहे हैं। तीसरा ये है कि वो इसराइल के ऊपर भी जो आयरन डोम था वो कामयाब नहीं हुआ, और ईरान के मिसाइल उनको चीर कर गिर रहे हैं इसराइल के ऊपर। तो ये भी एक हकीकत हमें नजर आ रही है। चौथा ये है कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान ने अपनी पोजीशन असर्ट की, तो अमेरिका ने सबको कहा कि आइए मदद को आए, यूरोपीय आए, उनके एलाइज आए, हत्ता कि चीन तक को कहा, कोई नहीं आया। ये भी एक हकीकत है कि अब उनकी कदर मंजिलत उनके लफ्जों में वो नहीं रही। और पांचवा ये है कि वो कह तो रहे हैं कि जी हमारे आर्मी कुछ जवान चल पड़े हैं, 5,000 या 10,000 हैं, 2 जहाजों में आएंगे, 2 जजीरे पकड़ेंगे, ब्रिज हेड बनाएंगे, हमला करेंगे। तो भाई वो जो 40,000 वहां पे बैठे हुए थे खलीज में, वो तो छुप के मुख्तलिफ होटलों में चले गए हैं या खुफिया जगहों पर चले गए हैं। तो उनमें अगर ये 5-10 हज़ार ऐड भी हो गए तो क्या कर लेंगे आप?
तो गोया ज़मीनी हक़ाइक़ तो मुझे ये नज़र आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो शायद अब इस जंग को जीत नहीं सक रहे हैं, और वो एक ब्रावडो है जो उनका है। एक मुझे लगता है कि ये जंग जो है ये अमेरिका जीत नहीं सका। ट्रंप ईरान के ऊपर झूठ बोल रहा है, लेकिन यही पाकिस्तानी मीडिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब ट्रंप ने कई ऐसे एंटी इंडिया बयान दिए और खास तौर से फाइटर फिल्म में गिरने की बात पर, तो उस समय तो पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया ने ट्रंप को सच का देवता मान करके ना सिर्फ पाकिस्तान ने भारत के ऊपर जीत का ऐलान किया, बल्कि भारत का मजाक भी बनाने की कोशिश की। लेकिन अब वही ट्रंप ईरान के ऊपर जो बयान दे रहा है तो पाकिस्तानी मीडिया ट्रंप को झूठा बता रही है। इनफैक्ट आप जानते ही हैं कि कई पाकिस्तानी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका को घुटने पे ला दिया है। ये ठीक कुछ ऐसे ही है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर बम और मिसाइलें मार मार के ईरान की हालत पतली कर दी है, जैसे कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हालत पतली कर दी थी, लेकिन जीत पाकिस्तान गया था। और ठीक वैसे ही यहाँ पे ईरान जीत गया है बकौल पाकिस्तानी। बात करेंगे एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि जी ईरान के ऑफिशियल्स से उनकी बात हुई है और वो सीज फायर के लिए कह रहे हैं। भारत ईरान के ऑफिशियल्स की तरफ से इस बात से साफ इनकार किया गया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप या उनके किसी भी ऑफिस के लोगों से या कह लीजिए गवर्नमेंट से कोई ऐसी बात या ऐसी डिमांड नहीं की है और ना ही ऐसी कोई रिक्वेस्ट की है जिसमें कि ये कहा जाए कि ईरान जो है वो सीज फायर मांग रहा है, ईरान जो है जंग बंद करने की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा जरूर है कि ईरान जो है वो सीज फायर तो ना सही, लेकिन ये जरूर है कि जाहिर है इस जंग को कहीं ना कहीं तो खत्म होना है और वो चाहते हैं कि जंग को रोका जाए, लेकिन उसके लिए जो उन्होंने शर्तें रखी हैं वो यकीनन डोनाल्ड ट्रंप तक तो पहुंच चुकी होंगी। काफी पहले ही डोनाल्ड ट्रंप को पता होगा कि वो शर्तें जो उन्होंने लगाई हैं कि जी जो आपने नुकसान किया है, और इसी तरह की कई बातें जो कि कही गई हैं ईरान की तरफ से, उसका जिक्र तो बिल्कुल भी डोनाल्ड ट्रंप करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन ईरान ने साफ कहा है कि नहीं जी, हमने ऐसी कोई बात नहीं कही है और ना ही हमारा ऐसा कुछ इरादा है। ये और बात है कि ईरान का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और जाहिर है कि अगर इजराइल और अमेरिका दो इतनी बड़ी ताकतें मिलकर अगर ईरान के ऊपर अटैक करेंगी तो वो अपने आप को कैसे बचा पाएगा। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त ईरान के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी हर 2 दिन के बाद स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, अपनी ही कहीं भी बात पे से वो मुकर जाते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। ना सिर्फ ये कि ट्रंप बल्कि उनके साथी, उनके अपने ऑफिस के लोग, उनकी अपनी कंट्री के लोग, उनके अपने गवर्नमेंट के लोग जो इस वक्त हैं उनको भी नहीं पता होता कि अगले दिन या 2 मिनट के बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप क्या बात करने वाले हैं।